विराट कोहली रोहित शर्मा का इक्वेशन कैसे देखते हैं? बिकॉज मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो झपिया पपिया हो रही हैं, विराट उनको बुला बुला के फोटो कर रहे हैं ट्रॉफी के साथ और उन्हीं का नाम ले रहे हैं, रोहित बार बार विराट का नाम ले रहे हैं। पहले तो इतना भाईचारा नहीं था। पहले इनफैक्ट जब कप्तान थे हमारे विराट कोहली तो और रोहित वाइस कैप्टन, मिडिल ऑर्डर में उतना रोहित को उतना लॉन्ग रोप नहीं दिया गया टेस्ट क्रिकेट में, और रोहित का कहीं ना कहीं खुंदक था। और रोहित और लेट्स फेस इट, आई मीन दे वर नॉट बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो कभी भी नहीं था उनका कोई इक्वेशन इतना बढ़िया। एक प्लेयर ने लीक किया था और उसके बाद उनको विराट ने उनका बहुत जबरदस्त शिकार किया। वो खेलेगा नहीं इंडिया के लिए, पर वापस आया। अच्छा, कुलदीप यादव, मैं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता? पूछ रहा हूँ आपसे। आपको इतना नॉलेज कैसे है? आप तो महागुरु हो भैया। पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, कहाँ से हो आप? गुरुदेव हो आप। मैं तो पूछा है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो इस बार रोहित को पूछा गया था वाई विराट। इनफैक्ट आपको याद हो राजकोट में जब रोहित को बोला गया, इट वाज अनाउंस्ड दैट रोहित इज गोइंग टू लीड द साइड, विराट के बारे में बोला, विराट के बारे में हम विचार करेंगे, याद है? जय शाह ने बोला था। तो और रोहित शर्मा का दिमाग एकदम क्लियर था कि हमें उसको चाहिए एज एन ओपनर, टॉप में चाहिए, और विराट कोहली चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए। और आपने देखा एक्सपीरियंस का कुछ तो वैल्यू है भैया। हाँ, फाइनल में दिखा दिया, कुछ तो वैल्यू है। कहीं ना कहीं ये जो इतना हॉस्टिलिटी था मोहब्बत में, और अब जब एक थ्रेट परसेप्शन होता है ना लाइफ में, जैसे हार्दिक पांड्या कमिंग, तो उसमें जब दो दुश्मन फिर दोस्त बन जाते हैं तो ये भी होता है। तो दुश्मनी थी पहले विराट रोहित, जब विराट कैप्टन थे और रोहित वाइस कैप्टन थे। ये कोई मजाल नहीं था कि रोहित ने कैप्टनसी ले ली विराट से। विराट वाज टोटली फाइन विद इट बिकॉज ही गेव अप ऑन ऑल। ये बड़ा फनी सिचुएशन है टेस्ट कैप्टनसी क्रिकेट में। विराट चाहते थे 2023 का कप्तान वो बने रहे ओडीआई में। बोर्ड ने कहा कि आप, सौरव गांगुली ने कहा आप सौरव गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट, ना जयशाह भी था, सभी थे। नहीं, सुनिए, तो तब बोला गया इस पूरा बोर्ड का, ये सौरव का नहीं अकेला। सौरव वाज द बीसीसीआई प्रेसिडेंट होगा एंड ही वाज एक्स लेटर ऑन, बट जयशाह कंटिन्यूड। तो चलो ठीक है। अरे भैया सुन तो लो। हाँ, बोलो, आप बोलने क्यों नहीं देते यार? बोलने दिए आप बोलने नहीं देते यार। तो ये हुआ कि बोला गया था कि आप व्हाइट बॉल में 2 कप्तान नहीं रख सकते, बोला था। तो इसलिए रोहित को, फिर रोहित बोला मैंने कप्तान बनूंगा, वो बना दिया जो भी है। तो अब तो 2 कप्तान है व्हाइट बॉल। अभी बीसीसीआई क्या कहेगा? हाँ, अब बताइए। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि सौरव गांगुली का डिसीजन था। नहीं, बीसीसीआई का सिलेक्टर्स थे, सौरव था, सिलेक्टर। बीसीसीआई प्रेसिडेंट कब सिलेक्टर के साथ बैठता था वैसे? हर मीटिंग में रहते थे, स्पेशल इनवाइटी। सौरव गांगुली रहते थे ना? हाँ, रहते थे, क्यों नहीं रहेंगे? मैं बाकियों का पूछ रहा हूँ, बाकी कौन सा प्रेसिडेंट बैठता था सिलेक्टर्स के साथ? सेक्रेटरी बैठते थे। प्रेसिडेंट कौन बैठता था सिलेक्टर्स के साथ? सिलेक्शन करा रहा है, प्यार है, देखो फॉर्मर कैप्टन है। आप गांगुली को अटैक कर रहे हैं। अटैक की क्या बात है? इतना बड़ा महान, जब महानता है, सब कुछ इज्जत है, इंसान है, पता है आपको? सब कुछ इज्जत है। जन्मदिन क्या उनका? कोई धोनी भी था। नो डिसरिस्पेक्ट एवर टू सौरव गांगुली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर, laid the foundation for all our World Cup wins, including Dhoni and Harbhajan and Zach and Sehwag. ये रवि शास्त्री को जाके कभी बताना। Everybody. रवि शास्त्री और गांगुली की अलग इक्वेशन है, लेकिन ये इस प्यार के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये प्यार होना चाहिए, ये प्यार है और रहेगा भी। कौन सा प्यार है वैसे शास्त्री और गांगुली में? ये जिस दिन रवि शास्त्री कोच और गांगुली प्रेसिडेंट बन गया था ना, बर्बादी शुरू हो चुकी थी इंडियन क्रिकेट। और वो सबसे गंदा टाइम गया हमारा, देख लो 21 में आप क्वालिफाई भी नहीं करे, पाकिस्तान से आप हार गए पहली बार वर्ल्ड कप में 152 वन लॉस, न्यूजीलैंड से और बुरी तरह बाहर हो गए। विराट कोहली ने उससे पहले ही अनाउंस कर दिया कि मैं ये प्रॉब्लम है कि मैं T20 छोड़ रहा हूँ। उसके बाद वनडे उनसे ले लिया, जबकि विराट कोहली ने ट्वीट कर दिया था वनडे में मैं कंटिन्यू करूंगा, खुद ही ट्वीट कर दिया, वो भी उनसे छीन लिया। फिर उन्होंने टेस्ट की भी कैप्टनसी छोड़ दी साउथ अफ्रीका में गुस्से में आके, बिकॉज इन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी चेतन शर्मा से कि जी रोहित शर्मा हमारा नंबर 1 क्रिकेटर है, और ये हुआ है। ये सब चल रहा था ना, ये गांगुली के टाइम में ही हुई है चीज़ें। चेतन शर्मा जी भी गांगुली के टाइम में ही थे ना, मेनली बाद में गए जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। अब चेतन शर्मा को सोचो यार, 2022 में जब आप हार के बाहर आए हो तो उनको बाहर कर दिया, नहीं उनको फिर रख लिया। नहीं,
बाहर नहीं किया। ये देखिए, ये यही प्रॉब्लम बाहर है। नहीं किया, क्या किया था नहीं, फिर? वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, फिर से प्रोसेस था, उसको फॉलो किया गया। किस बेसिस पे रिन्यू हुआ था कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, अब एक 3 साल का होता है, उसके बाद दे विल हैव टू गो थ्रू सेम थिंग। राहुल द्रविड़ अगर अप्लाई करते, आपको यस मैन चाहिए था, आपको चाहिए था समबडी टू थ्रो अंडर द बस। नहीं आप देखिए, चेतन शर्मा ये वापस तो रख लिया। प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में जितना भी हम सफरिंग देखे हैं लास्ट फ्यू इयर्स में, वी डिडंट हैव स्ट्रॉन्ग सिलेक्टर्स, और सिलेक्टर्स रहना बड़ा कभी भी नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट है। एमएस के क्योंकि प्रसाद, चेतन शर्मा, और हम क्या क्या हम देखे, दिलीप वेंसाकर देखे, हम किरण मोरे देखे हैं, हम देखे हैं चंदू ये अपना बोडे, हमने देखे हैं बहुत सारे बिग बिग गान्स। बहुत है। संजय जगदाले, आई मीन यू कैन, महेंद्र अमरनाथ तो बैक सैक करने वाले थे धोनी को। हाँ, बट ही वाज अ पावरफुल सिलेक्टर, और ही वाज वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 83 में, तो उनके पास तो पावर अथॉरिटी है। यही है कि अजीब लग रहा है मेरे को सोच के कि विराट को तब क्यों बोला गया कि आप तो छोड़ो। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो और देखिए, एक I साल find में it- एक साल में अगर कोई कप्तान रहता है कोई फॉर्मेट में, कम से कम 100 करोड़ का तो इनकम होगा, आपको क्या लगता है? Easily. इजीली होगा। Easily. तो 100 Contract से- करोड़ वो नहीं छोड़ना चाहता विराट। कौन छोड़ेगा? अब देखिए, विराट कप्तानी छोड़ा, रोहित का मगर वो, अब देखिए कितना एड्स में रोहित आने लगा, बहुत आ रहा है। कप्तान था ना, हॉट सीट का तो अब बिल्कुल। लत लगता है ना, तो बिल्कुल। आप मुंबई इंडियंस के हटाओगे तो गुस्सा नहीं होगा? बिल्कुल। हाँ, आपको हटा झटका दूंगा था। मैं। नहीं, मुंबई इंडियंस से हटाया तो फिर उस पर भी आ गया सवाल निशान कि इंडिया कप्तान रहेगा नहीं करेगा। भाई, जब फ्रेंचाइज ने हटा दिया तो इंडिया कैप्टन रहोगे कि नहीं रहोगे? खैर, विराट कोहली, मैं वही पूछ रहा हूँ फिर से कि विराट कोहली रोहित शर्मा का भी इतना तो भाईचारा नहीं लगता था। अब तो ये इनसेपरेबल लग रहे हैं, वो बुला बुला के फोटोएं हो रही हैं और वो वर्ल्ड कप हो रहा है। तो ये कैसे टाइम प्यार है। चेंज हुआ है एकदम? प्यार है भैया, जीत प्यार की है कि क्या है ये? स्वीट मिठाई, मिठास। खैर, जीत गए दोनों एंड ऑफ द डे यार, शुक्र है। और रोहित ने बैक किया, बहुत back किया। टू रोहित See, शर्मा दो- for backing him। दोनों बहुत लोगों ने तरीके से मैं- बोला हमें चाहिए विराट कोहली, चाहिए हमें टीम में। मैं ये बोलता हूँ कि रोहित शर्मा ने सबको गलत, जो बेवकूफ़ लोग बोलते हैं, जो मतलब कि नहीं जी हमें तो पता था, ये वो बकवास करते हैं। वो कोई नहीं उसका पता था, उससे कोई बैटिंग भी नहीं हो रही थी। लीडरशिप वाइज मुंबई इंडियंस ने भी उसको हटा दिया था, बट रोहित शर्मा का जो सेल्फ बिलीफ था, उसने टीम को जिता के दिया एज अ लीडर। आप देख लो, विराट कोहली को जो रोल दिया गया, चाहे उसके रन नहीं आए, बट ही प्लेड विद दैट He had to. He had ही was trying to smack every ball from the Which world is goal. not his cricket. It is not his cricket. उसके विकेट भी जा रही है, उसके रन भी नहीं आए, लेकिन वो सेमीफाइनल आयरॉनिकल है, देखो वैसे ही खेला वो। नहीं, T20 जो जनरेशन है उनको रोकना नहीं आता, और जो पुराने थे, नहीं, सही बात है, वो I तो mean, हमने करी, how लेकिन things have मैं वैसे changed, बोल रहा हूँ कि विराट कोहली ने खेला वैसे ही जो उसको रोहित ने ब्रीफ दिया, तो वो पूरा कमिटेड खेला कैप्टन के लिए। हार्दिक ने भी बिल्कुल वैसे ही करा जैसे रोहित चाहते थे कि भाई जिस टाइम पे बॉलिंग आके ब्रेक थ्रू चाहिए, ब्रेक थ्रू ले। अच्छा, बैटिंग नहीं हो रही थी हार्दिक से आईपीएल में, यहाँ पे क्या बैटिंग करी है, छक्के पे छक्के मारे, एंड में आके हार्दिक के 2-3 छक्के। प्रैक्टिस गेम खेल रहे थे, 40 और 40 और रन ही स्कोर्ड, आई थिंक वाज ब्रिलियंट। अक्षर पटेल को 2022 देखो, अक्षर पटेल को जडेजा के साथ खिला दिया। अक्षर पटेल ने क्या रोहित के लिए परफॉर्म करके दिया पाकिस्तान वाली गेम में, 20 रन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। और फाइनल में 31 पे 47, यू स्टार्टेड सेंडिंग हिम व्हेन देयर वाज अ मिनी कोलैप्स। आपको याद है 22 में हम जो आईपीएल कर रहे थे, मैंने चिल्ला कितना बोला कि भाई इसको कप्तान होना चाहिए था। कप्तान बना भी था वो। दिल्ली अच्छा, वो दिल्ली का। जब उसने वार्नर को बना दिया था। हाँ, मैं बहुत चिल्लाया, बहुत बोला, बिकॉज मेरे को लगा कि और अंडर यूटिलाइज करा उन्होंने। वी प्लेड द ऑस्ट्रेलियन सीरीज आई थिंक, और उसमें अक्षर ने बहुत सारे रन बनाए थे, तो मैं उसी बेस में जा रहा था कि शायद कुछ बन जाए। और बट इंडिया का सबसे बड़ा हैप्पी सिचुएशन था कि वो ये जो येलो वाला जर्सी है ना, वो नहीं था नॉकआउट में। आई वाज सो रिलीव्ड। ऑस्ट्रेलिया नहीं था वो, पता नहीं क्या कर जाता वो। फिर मैं वही बोलूंगा यार, देखो लोग जो मर्जी बोल लें, वो रोहित शर्मा ने जो उनको उस दिन मारा है, दैट वाज अ नॉक फॉर द एजेस एंड इट केम आउट ऑफ नोवेयर। इट शॉक्ड एवरीबॉडी। ऑस्ट्रेलियंस की शक्ल देखने वाली थी, स्टार्क की शक्ल देखने वाली थी, कमिंस की शक्ल देखने वाली थी, मार्श, उसने धोया है उस दिन उनको। मतलब वो दिन भी रोहित शर्मा का था, जो मर्जी बोल लो आप, लेकिन ही नेवर टुक हिज फुट ऑफ द एक्सेलरेटर। नहीं, बट वो हर ओवर में मारा। उस मैच में उन्होंने दिखा दिया कि मोमेंटम कैसे, और इंडिया टीम गॉट अ लवली मोमेंटम। उसके बाद इंग्लैंड वाज नॉट इंग्लैंड, वी प्लेड इनटू 2022 एंड इनफैक्ट उनके
जो bowling attack था इंग्लैंड का, with Jofra Archer and all that, I thought it was a very comprehensive bowling attack. और जिस तरीके से इंडिया ने हैंडल किया वो मैच भी, was absolutely praiseworthy. I knew it when if they could go past England. England, though, I had England, I had no doubt. I just had some doubt about Australia, but the way that Rohit batted, उसके बाद खत्म हुआ कुछ की बात. And South Africa also, I knew they would be a challenge. But यार South Africa ने मैच छोड़ दिया. South Africa जीत चुकी थी. 30 पे 30 नहीं बना. हमारी हालत खराब हो चुकी. प्रेशर वही एक ही वर्ड 30 पे 30 नहीं बना. हम इस यहाँ तक, I mean, for 11 years we didn't win an ICC tournament. वो तो कभी भी नहीं जीते. We crumbled under pressure. तो वो तो कभी भी नहीं जीते. We never played as a team. Last time कब याद है जब किसी ने अच्छा स्टार्ट भी मिला, रोहित आउट हो गया जल्दी, ठीक है, बट वी गॉट अ फ्लाइंग फर्स्ट ओवर. याद है रोहित वो शॉट नहीं खेलता, और महाराज रोहित वाज आल्सो लुकिंग गुड. जरूरत नहीं था वो शॉट खेलने का, बट हो गया, आउट हो गया. कोई स्वीप शॉट जो खेला था, अच्छा मारा था, वो हाथ में चली गई. व्हाटएवर, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट मिडिल ऑर्डर डिफरेंस. आप मिडिल ऑर्डर में बार बार कहता हूँ, एक टीम अगर अच्छा करना चाहती है, विराट कोहली क्यों कप्तान अच्छा नहीं बन पाए? बिकॉज उनका यही सोचता 1 2 3 आगे काम कर, और चाहिए नहीं कोई, और चाहिए नहीं. और आरसीबी भी इसी ने जीती, नहीं जीती. आपको मिडिल ऑर्डर, ये हड्डी है, रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, और मिडिल ऑर्डर आपका स्ट्रांग है. कहाँ से इनके दिमाग में आया कि पंत को 3 खिला लो तो अक्षर को भी डाल लो और जडेजा को भी डाल लो. प्लान ये था लेफ्ट राइट कॉम्बो होगा, तो लेफ्ट राइट कॉम्बो डाल नहीं पाया बिकॉज रोहित हैड टू ओपन विद विराट. और अगर लेफ्ट राइट कॉम्बो होता है वही ऑल द टाइम, बिकॉज दैट कैन रियली कंफ्यूज अ बॉलिंग साइड. यू हैव लेफ्ट राइट कॉम्बो, वो एक और मिडिल ऑर्डर में वो पूरा था, बिकॉज अक्षर पटेल, ये अक्षर को फ्लोटर की तरह ऊपर, जडेजा को तो यूज नहीं करा इतना, लेकिन अक्षर को ये फ्लोटर की तरह पाकिस्तान वाली गेम में विकेट गिरी, इन्होंने अक्षर को ऊपर भेज दिया, फाइनल में गिरी. प्लेयर्स वर नॉट कंसिस्टेंटली स्कोरिंग. रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिवम दुबे, धोनी का पीआर, और हाँ, I mean, धोनी ने, लेकिन एक बात देखो, ही इज अ गुड प्लेयर, बट चलो धोनी ने बोला, और फोर्थ है जडेजा. 4 बैट्समैन आपका रन नहीं बना रहे थे. रन कौन बना रहा था आपका इनिशियली? ऋषभ ने बनाया. हाँ, इनिशियली रन अक्षर ने बनाया. अक्षर प्लेड अ ह्यूज रोल, बहुत अच्छा. हार्दिक ने भी बनाया एक 50 बनाया, आई थिंक इन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गेम्स. आई डोंट रिमेंबर, बट और कौन किसने रन बनाया? देखो शुरू में मैचेस ही नहीं थे यार. आयरलैंड वाला मैच हुआ, उसमें रोहित ने 50 मार दिया. पाकिस्तान वाला गेम हुआ, उसमें पंत का और अक्षर का मेजर कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने जिताया वहाँ पे. और वैसे तो वो बॉल से जीते, वो पिच ही ऐसी थी, और वो पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया आपको मैच. वो मैच आज भी मैं समझ नहीं सकता कि वो लोग कैसे हार सकते हैं पाकिस्तान. ओ माय गॉड. तो पाकिस्तान उनको वैसे शर्म आनी चाहिए. हार सकती है ये देखो. यूएस से क्यों नहीं हारी? यूएस वाला मैच तो उनका एक्सपेक्टेड था. वो एक जिम्बाब्वे, यूएसए, आयरलैंड, उन्होंने हारना ही होता है एक ना एक से. इंडिया पाकिस्तान गोल्डन अपॉर्चुनिटी. और इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो लोग बेवकूफ़ जो बाबर आजम कंपेयर करते हैं ना विराट जैसे प्लेयर से, किसी भी प्लेयर से, बाबर आजम किसी स्टैंडर्ड का प्लेयर, यार 120 रन बनाने हैं, उनका ना मिडिल ऑर्डर है ना तेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक और बार तो इंडिया से जीत सकता है. राइट, रन अ बॉल चाहिए, कोई छक्के नहीं मारने, कोई तेरी गेम वो स्ट्राइक रेट जो करने वाले वैसे भी नहीं तेरी गेम. रनर बॉल भी नहीं बना सकता भाई तू, तो किस बात से इतने टाइम से, अब तो शायद किस खेत के मूल्य, किस बात से तू किंग, तो ये तो वो, मतलब बाबर आजम को सही में शर्म, सबको इनको शर्म आनी चाहिए. एंड में भी जो इनके पास इक्वेशन थी, T20 क्रिकेटर है नहीं, उनके बस की ही नहीं है. खैर उनका विकेट कीपर भी, वो मैच में हम बच गए, बुमराह ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला. रनर बॉल क्रिकेट अभी आउट ऑफ फैशन हो गया. उसमें मैं बताऊं आपको, अब इंडिया पकड़ी, हार्दिक पांड्या ने, यही इसी मौके का इंतजार था हमें कि हम जीतेंगे और इसके बाद किस The world will be नहीं. अब तो आपको हारना ही नहीं. अब तो आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतनी चाहिए आपको, WTC भी आपको जीतना चाहिए. पहले 2 WTC भी आपको जीतने चाहिए थे. चैंपियंस ट्रॉफी आपको 2017. अजब तरीका के कॉन्फिडेंस प्लेयर्स के अंदर आ गया होगा. आई कैन टेल यू 100%. आई कैन फील इट. ही गॉट दैट मंकी ऑफ द बैक ना, वो फाइनल जीत गया. आई मीन अब इंडिया को रोकना, और इंडिया विल बिकम लाइक व्हाट वेस्ट इंडीज टीम ऑस्ट्रेलिया 2000s in 80s, what Australia was in across 3 World Cups 99 से 2007 तक. तो वो फेज आने वाली है इंडियन क्रिकेट में कि हम सारे जीत रहे हैं, सारे कुछ कर रहे हैं, बूमिंग, एंड विच इज़ अ वंडरफुल थिंग. आई मीन जस्ट इमेजिन वही भीड़ में जब लोग बैठे थे, उस भीड़ में से कितने नेक्स्ट रोहित शर्मा, विराट कोहली, they will later narrate that story. I saw it standing on the self belief of winning a match from any situation.
स्पेशली जो 2 मैचेस आप जीते हो ना, पाकिस्तान पैनिक वाला नहीं गेम, करना है। साउथ अफ्रीका आप वाला पैनिक गेम, करते हो? इंडिया आप वर्सेस पैनिक करते हो? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल, 30 पे 30 चाहिए वहां panic. से, व्हेन यू हैव द सेल्फ बिलीफ ऑफ विनिंग द मैच ना, और जब एक के बाद एक हुआ, उसके बाद तो यू गेट दैट फीलिंग कि यार आप हार ही नहीं सकते, आप हार ही नहीं सकते। सो आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना चाहिए। और पैनिक करते हो? लेकिन आप? ये नहीं, पैनिक करते हो? मैं क्यों पैनिक करूंगा वैसे, नहीं, पैनिक होता है। मैं पैनिक करता हूँ। गाड़ी चला रहा हो, पंचर हो गया, क्या करोगे? उसमें क्या पैनिक करने की बात है। मैं पैनिक करता हूँ। ये वो जो तस्वीर थी वैसे, जो विराट और रोहित वाली तस्वीर आपने दिखाई थी, दिखाइए। ये भरत मिलाप जो हुआ और ये जो प्यार और मोहब्बत अभी चल रही है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये पहले भी ऐसे ही होता तो मेरे ख्याल 1-2 वर्ल्ड कप हम और जीत चुके होते अभी तक। नहीं, प्यार मोहब्बत, क्या प्यार ये दिल मोहब्बत है धड़क के इनमें? बोला प्यार मोहब्बत, क्या प्यार मोहब्बत है कोका बताइए। कोला नहीं। बट ये है कि आप देखो, ये दोनों का जो वो मिशन एक हो जाता है ना। एंड यू तो पहले क्यों नहीं था मिशन? मिशन Virat was big. Virat was big. I mean, he's a big brand. I mean, just imagine how many. So? No, but he was like He's still a big brand. No, he's not one of the teammates. I mean, he was the captain. He was the man. He किसी के ऊपर हाथ रख देता था तो वो सोना बन जाता. You know, he was like Parasmani kind of a thing. You know, and, Okay. and he was very powerful, man. I mean, look at the way they. had जय to- शाह से पहले तो सारी पूरा पावर BCCI को विराट, लगाना पड़ा. ठीक है, उनको नीचे उतारने हटाने के में. लिए। हाँ, बिकॉज ही वाज एब्सोल्युटली No पावरफुल. doubt. और ये जो डाउनफॉल हुआ, ये एक आदमी कुड रीड, और वो पतली गली से टाइम से निकल गया. कौन है वो? रवि शास्त्री. उनको पता था. मगर तब वो कॉम्बिनेशन नहीं बना. रोहित इज अ वेरी लेवल हेडेड गाय, ऑलवेज हैज बीन. रवि शास्त्री विराट कोहली ने अंडर अचीव तो करा है।